हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। तो इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो फ़ाइल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? आप जब ऐसे ही पाइथन की अपनी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कभी आपको लिखे होंगे यूज़र से इनपुट लो, सम कैलकुलेशन के लिए कोई नंबर इंटर करो या एज इंटर करो। तो और फिर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट हमें कंसोल पे दिखाई देता है, और फिर हम जब बंद करते हैं एवरीथिंग वैनिश्ड। मतलब उसके बाद आप दोबारा अगर देखना चाहें कि यूज़र ने क्या इनपुट दिया, हमें क्या आउटपुट आया, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हमारी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखिए तो मोस्टली हम इनपुट फाइल से रीड करते हैं और हमें जो आउटपुट आता है हम उसको सेव करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम जब परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप पाइथन की हेल्प से कैसे फ़ाइल एक्सेस करें, कैसे उसको रीड करें, कैसे राइट करें, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो पहले हम समझें कि व्हाट इज़ अ फाइल। तो फाइल is a named location on secondary storage media where data are permanently stored or for later access। तो हमारा फाइल क्या है? एक नेम्ड लोकेशन है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज पे। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, जो आपका मेमोरी फिर भी स्टोर रहता है, वॉलेटाइल नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आपका हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क पे जो नेम्ड लोकेशन है जहाँ पे आप परमानेंटली स्टोर करते हैं फॉर लेटर एक्सेस, वो फाइल कहलाता है। और फाइल क्या बेसिकली कि एनी काइंड ऑफ फाइल, क्योंकि कंप्यूटर आपका ज़ीरो और वन ही समझता है, तो एनी काइंड ऑफ फाइल इज अंडरनीथ अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। And what are the types of files? So there are basically two types of file, text files and binary files। तो हम पहले टेक्स्ट फाइल के बारे में जानते हैं। टेक्स्ट फाइल हमारा, जैसे हम सब यूज़ करते हैं, कुछ लिखते हैं नोट पैड पर लिखते हैं या वर्ड डॉक में लिखते हैं, ये जैसे मैं अभी ये प्रेजेंटेशन है, पीपीटी बनाते हैं, आप अपना पाइथन कोड फाइल में लिख के सेव करते हैं। ऑल दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। तो टेक्स्ट फाइल क्या है? द टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिम्बल्स। हम इन सब का ही यूज़ करके कोई भी फाइल हम कर पाते हैं, लिख पाते हैं। और एक्सटेंशंस उसके कॉमनली यूज्ड एक्सटेंशन के एग्जांपल्स है txt आपका टेक्स्ट फाइल, .py आपका पाइथन फाइल, .csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल, .docx आपका डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस। और टेक्स्ट फाइल्स क्या है? ह्यूमन रीडेबल फाइल है। ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड बेस्ड ऑन द एस्की और यूनिकोड वैल्यूज। अब कैसे कंप्यूटर ज़ीरोज़ और वन को कन्वर्ट करता है, तो हर हमारे अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स के एस्की वैल्यूज़ होते हैं और यूनिकोड वैल्यूज़ होते हैं। उनके हेल्प से आपका कंप्यूटर कन्वर्ट करके आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है। जैसे ए है, आप ए की एस की वैल्यू 65 होती है, तो 65 को वो बाइनरी में सेव रहता है। व्हेन वी ओपन इट, इट कन्वर्ट इनटू with the reference of ASCII values, it's converted into A. So it's a human readable file. If we open any text file using text editor, we can read it. और टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि जैसे अब सबकी यूनिकोड वैल्यूज़ होती है, उसी तरह ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज़ टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन। अब उसको कैसे पता चलेगा एक लाइन ही दिखानी, उसके नेक्स्ट लाइन आना? तो उसके लिए इस टाइप का कैरेक्टर यूज़ होता है, ये इसको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर कहते हैं। तो ये जहाँ भी दिखती है तो आपको उसके बाद का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में दिखाता है। ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है ऐसी हो, मल्टीपल इन्वायरमेंट पे, लाइक डिफरेंट इन्वायरमेंट पे, लाइक डॉक में लाइक माइक्रोसॉफ्ट और में आपको, लाइक विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट के ओएस में, विंडोज़ में ऐसे हो सकते हैं, लिनक्स में डिफरेंट हो सकते हैं,
मैकिन्टोश ओएस में डिफरेंट हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका सिस्टम ये डिफरेंट हो सकता है, इट नीड नॉट टू बी द सेम, बट इतना टेक्स्ट फाइल में रहता है कि ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन। ये हमारा टेक्स्ट फाइल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है बाइनरी फाइल। फिर बाइनरी फाइल क्या हुआ, तो बाइनरी फाइल जैसे हमारा टेक्स्ट फाइल हम खोलते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, बट आप बाइनरी फाइल को खोल के देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, बट इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कंटेंट। जैसे हमारा इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। और द फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल फाइल, thus trying to open a binary file using a text editor will show some garbage values, but we can't read it. If we try to open any binary file using text editor, if I'll have, I can show, say this dat file, these are binary file जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। ये देखिए, अगर ये दिख पा रहा हो, ये गार्बेज वैल्यू होती है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको देख के हम नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है इस फाइल के अंदर। तो वही कहना चाह रहा है कि बाइनरी फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, thus trying to open a binary file using a text editor will show you some garbage values. और फाइल एक्सटेंशन एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फाइल्स आर .dat, .bin। और जैसे आपका उसमें नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर हुआ करता था टेक्स्ट में, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, बाइनरी फाइल में ऐसा कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है ओपनिंग अ फाइल। तो हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं, तो इसका सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड। आप अगर फाइल खोलना चाहें तो आप एक कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम दे दें, उसके बाद ओपन आपके फ़ाइल की नाम, आपके कंप्यूटर पे जो भी फाइल सेव होगी उसका नाम, और किस मोड में खोलना चाहते हैं, हम अभी रीड मोड में खोलना चाहते हैं तो उसका नाम दे दिया। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। तो ये क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल हैंडलर विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो वेरिएबल हुआ इसको फाइल हैंडलर कहते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, जिससे जैसे फाइल डॉट क्लोज, ये आपको बताएगा अगर ट्रू रिटर्न किया मतलब आपका फाइल क्लोज हो चुका है, अगर फॉल्स रिटर्न किया मतलब फाइल अभी भी ओपन है आपके फर्दर ऑपरेशन के लिए। फाइल डॉट मोड बताता है आपने किस मोड में से खोला है, रीड, राइट, अपेंड। और फाइल डॉट नेम आपको उस फाइल की नाम रिटर्न करता है। तो हम ये तीनों एट्रीब्यूट देखें यहाँ पे, ये हमारे फाइल ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हमें शो कर रहा है कि नहीं। तो पहला एट्रीब्यूट हमारा क्या था, क्लोज्ड, तो ये फॉल्स आया, मतलब कि फ़ाइल हमारी अभी खुली हुई है, बंद नहीं है। दूसरा एट्रीब्यूट था हमारा मोड, फाइल हमने किस मोड में खोली, ये बताया, देखो रीड मोड में खोली। और लास्ट हमारा क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फाइल नेम। ये एट्रीब्यूट हमें फाइल के नाम बताता है, sample.txt। तो ये जैसे हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट खोला, इसकी ये सिंटेक्स है। अगर आपको जनरल फॉर्मेट में सिंटेक्स लिखना है तो ओपन फाइल नेम कॉमा एक्सेस मोड, और जब आप पाइथन कोड लिखेंगे तो ओपन फाइल का नाम, एक्सेस मोड की वैल्यू। और इससे जो फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके बारे में हम उसके बारे में जान सकेंगे। अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन करें इन बिटवीन, आपको देखना है कि हमने फ़ाइल कौन से मोड में खोल रखी है, फ़ाइल अभी भी खुली हुई है कि नहीं, फाइल का नाम क्या है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम ये वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं।
और ये फाइल रिलेटेड हमारे जो भी मेथड्स है वो सब पाइथन सायो मॉड्यूल में डिफाइन है. सो ऑल फाइल रिलेटेड रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर डिफाइंड इन पाइथन सायो मॉड्यूल, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है. वी नीड नॉट टू बी एक्सप्लिसिटली इम्पोर्टेड, so no need to worry, just we should know like these all methods are defined in Python सायो मॉड्यूल. अब हम जानेंगे कि जो डिफरेंट मोड होता है उसका क्या मतलब है. तो जनरल आप जाने RWA, R से रीड, W राइट, A अपेंड. तो ये 3 फाइल का मोड होता है. इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट R है, जस्ट W, जस्ट A है, तो वो टेक्स्ट फाइल हम खोल रहे हैं. इन तीनों के साथ अगर B लग जाएगा तो वो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो B को भी लगाएंगे फाइल मोड के साथ, जो जिसका एग्जांपल यहाँ है RB. तो ये हम लोग बाइनरी फाइल खोल रहे हैं रीड मोड में. अगर बाइनरी फाइल खोलेंगे W मोड में तो WB होगा, अपेंड मोड में तो AB होगा. फिर तीनों के साथ हमारा प्लस का भी एक कॉम्बिनेशन है, R प्लस, W प्लस, A प्लस. तो प्लस होता है रीड, जैसे W प्लस हुआ तो रीड राइट मोड, A प्लस हुआ तो रीड अपेंड मोड, और R के साथ प्लस होगा तो इट्स ऑलरेडी रीड, सो इट्स रीड राइट मोड. क्या डिफरेंस है, वी विल गेट टू दैट. तो तीनों ही केस में हमारा 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो जो फाइल हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है. तो वैसे केस में क्या होता है, तो जैसे सिर्फ R से हम खोले, ये टेक्स्ट फाइल खोल रहा है रीड मोड में, अगर फाइल है तभी खुलेगी, अगर फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आएगा आपको. तो ओपन्स द फाइल इन रीड ओनली मोड. और फाइल ऑफसेट पोजीशन, फाइल ऑफसेट क्या होता है, आपका कर्सर. जैसे कि हम अगर कोई फाइल अपनी खोलते हैं, सपोज़ यही खोला, तो हमारा ये देख रहे होंगे हमारा कर्सर वो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर. तो यही होता है ऑफसेट. तो फाइल ऑफसेट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. तो हमारा यहाँ हुआ. फिर अगर सेम रीड बट बाइनरी फाइल खोल रहे हैं तो RB लगाया, opens the file in binary and read only mode, offset of the file, beginning of the file. फिर R प्लस, प्लस आप आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, both means the same. So opens the file in both read write mode. यहाँ भी offset आपका beginning of the file रहता है. ये तो हो गया रीड का. रीड में फाइल प्रेजेंट हो तभी खुलती है, अगर फाइल नहीं हो, फाइल अगर ऑलरेडी आपके डायरेक्टरी में नहीं है तो वो फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन देगा. फिर W है, तो W क्या करता है, आपका फाइल राइट मोड में खोलता है. तो ओपन्स द फाइल इन राइट मोड. इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑल द कॉन्टेंट्स विल बी ओवर रिटन. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. और यहाँ पे ऑफसेट क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ द फाइल. तो ये क्या कह रहा है, अगर जैसे कि हमने अभी ये फाइल खोला था, ये हमारा कर्सर शुरुआत में था लेकिन इसने इरेज नहीं किया जो भी लिखा हुआ था. लेकिन अगर हम W मोड में पाइथन कोड के हेल्प से जब फाइल खोलते हैं तो कर्सर बिगनिंग में जाता है, और हम अगर कुछ भी यहाँ लिख रखे हों वो इरेज हो जाता है. तो अगर आप राइट मोड में फ़ाइल खोल रहे हैं और फाइल ऑलरेडी है तो उसका कंटेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन ऑल कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन. जो पहले उससे पे फिर से वो लिखने लगता है, इसका मतलब यही है, द प्रीवियस कंटेंट इज इरेज्ड. और फाइल अगर नहीं है तो ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं थ्रो करता है, ये आपका उस नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है. इन आइदर केस फाइल ऑफसेट हमेशा बिगनिंग ऑफ द फाइल में होती है. और इसमें भी आपका W प्लस होता है, W प्लस होता है रीड राइट बोथ मोड, और B लगा देंगे तो आप सेम ऑपरेशन बाइनरी फाइल के साथ कर रहे हैं. और हाँ, R प्लस और W प्लस ये दोनों आपका रीड राइट मोड ही है. यहाँ टेबल पर नहीं दिया, लेकिन एक और आपका W प्लस भी होता है. जैसे आपका ये R प्लस है वैसे हमारा एक W प्लस मोड भी होता है. तो W प्लस रीड राइट मोड हुआ, R प्लस भी रीड राइट मोड हुआ. लेकिन रीड में क्या होता है, इसका प्राइमरी ऑपरेशन रीड होता है.
तो इसमें आपकी फ़ाइल इरेज नहीं होती है। और यहाँ W+ में प्राइमरी ऑपरेशन आपका राइट होता है, तो सेम अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका कंटेंट विल बी ओवर रिटन। और यहाँ पे क्या होता है, फाइल प्रेजेंट है तो ओवर रिटन नहीं होता है, बिगनिंग ऑफ द फाइल रहती है, आपका प्राइमरी फंक्शन रीड है। जब आपको राइट करना, अगर आप फाइल की ऑफसेट जहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे वहाँ से राइट होगी। और W+ में एक और है, R+ में है कि अगर फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड हो गया। W+ में अगर फाइल नहीं है तो ये फाइल आपको क्रिएट कर देता है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ आपका ओवर रिटन होना और R+ में ओवर रिटन नहीं होना। फिर वैसे आपका आया ए होता है हमारा अपेंड के लिए। ऑफर्स ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड। अपेंड मतलब हम जितनी फाइल लिखी हुई है उसके आगे हम लिखते हैं, और इसमें ऑफसेट का होता है एंड ऑफ द फाइल। इसमें जैसे हम फाइल खोलें तो ये हमारा ऑफसेट यहाँ होगा, और जब हम राइट करेंगे तो उसके आगे लिखेगा। तो ये हमारा इरेज नहीं करता है कंटेंट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नया फाइल बना देता है। अगर फाइल ऑलरेडी है तो ऑफसेट एंड ऑफ द फाइल रहता है, जिससे कि हमारा कंटेंट इरेज नहीं होता, अपेंड होता है, उसके आगे हम लिखते हैं। और A+ होता है रीड अपेंड मोड। सेम लाइक एंड ऑफ द फाइल होता है तो कंटेंट इरेज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका दोनों ही केस में फाइल है तो ओपन हो जाएगी, कंटेंट इरेज नहीं होगा। अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। राइट और अपेंड दोनों केस में नई फाइल बनती है, लेकिन राइट केस में अगर पहले से फाइल हो तो कंटेंट इरेज हो जाती है। अपेंड केस में पहले से अगर फाइल मौजूद हो तो कंटेंट इरेज नहीं होती है, क्योंकि हमारा ऑफसेट एंड ऑफ द फाइल होता है और ये अपेंड मोड है। और इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ हम बस बी लगा दें तो सेम मोड होगा, बस वो बाइनरी फाइल के लिए होगा। Hope it is clear. We'll move to the next one. So closing a file. So once we are done with the read write operation, it is good practice to close the file. Syntax आपका ये file object dot close. While closing a file, the system frees the memory allocated to it. फाइल ऑपरेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसको क्लोज हो जाने से वो रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं, तो जो मेमोरी उसने एलोकेट कर रखी है तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है। Python makes sure that any unwritten or unsaved data is flushed off to the file before it is closed. अगर जैसे ही आप फाइल क्लोज कॉल करते हैं तो पाइथन की जिम्मेदारी होती है, वो मेक श्योर करता है कि आपका जो भी डेटा है आपने लिखा है वो फाइल में अच्छी तरह से सेव हो जाए। फ्लशिंग द कोई भी अनसेव डेटा है वो बफर कहलाता है, उसमें से फ्लश हो करके आपका फाइल में लिख जाए। If the file object is reassigned to some other file, the previous file is automatically closed. ये क्या कह रहा है, अगर आप सेम फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम मानिए हमने एक फ़ाइल खोली, कैसे हम फाइल खोलते हैं हम देख चुके हैं। फाइल ऑब्जेक्ट ये आपका वेरिएबल नेम है, कोई भी नाम रख सकते हैं। ओपन फाइल का नाम sample.txt कॉमा रीड मोड में खोला, तो हमारी फ़ाइल खुली। और हाँ एक चीज़ और बताओ, जैसे हम फाइल खोलते हैं तो जैसे ये खुला ये खुल गया, लेकिन जब पाइथन फाइल खोलता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ओपन होके दिखेगा। इट मेक्स अ कनेक्शन फ्रॉम पाइथन टू द फाइल। सो हम लोग समझने के लिए कहते हैं फाइल ओपन है, इन रियलिटी it will not pop up, will not show us the file will open. It makes a connection from Python to the file, so that whatever operation we are doing from the code we can do that. तो ये हमारा हुआ। ये क्या कह रहा है कि फाइल ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको हम ऐसे करके क्लोज कर दिया तो भी ये क्लोज हो गया, ये तो सिंटैक्स हुआ। लेकिन हमने ऐसे ना क्लोज करी, फाइल ओपन किया और इसी फाइल ऑब्जेक्ट के लिए हम इसमें कोई दूसरे फाइल ओपन करें। sample2.txt इन राइट मोड। देखिए पहले मैं दिखा दूँ, यहीं पे हमारी सारी फाइल बन रही है। ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है पाइथन का।
तो यहाँ पे आपका sample.txt है, लेकिन sample2.txt नहीं है, और हम अभी राइट मोड में खोल रहे हैं तो ये फाइल बन जाएगी। ये हो गया। तो ये हमारा ये वाला लाइन क्या कहता है, इफ़ द फाइल ऑब्जेक्ट इज़ रीअसाइंड टू सम अदर फाइल द प्रीवियस फाइल इज़ ऑटोमेटिकली क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम फाइल ऑब्जेक्ट में हमने दूसरी फाइल खोली, तो इसको हमने क्लोज नहीं किया है, लेकिन चूँकि सेम वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो ये प्रीवियस वाली फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इसको आपको दैट इज़ टेकन केयर बाय द पाइथन। तो वैसे केस में आपको क्लोज नहीं भी करे तो वो सेफली क्लोज हो गई आपकी फाइल। और ये जो मैं आपको कह रही थी, ये हमने जो राइट मोड में खोला, इसको हम बिना कुछ किए वेरिएबल को हम क्लोज करते हैं, ऑब्जेक्ट को डॉट क्लोज। और यहाँ जाकर हम देखें, देखिए पहले नहीं थी, अभी राइट नाउ इट गॉट क्रिएटेड। तो राइट मोड में हम अगर जिस फाइल को खोलते हैं, अगर वो फाइल नहीं होती है तो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक साथ मैंने दो चीज़ बता दी आपको। रीअसाइन करने पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, और वो वाली बात राइट मोड वाली। सो ओपनिंग अ फाइल विथ क्लॉज, जब आप विथ क्लॉज के साथ फाइल खोलते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज होता है जब उस ब्लॉक से बाहर आता है। देखिए लिखा है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विथ क्लॉज इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग दिस क्लॉज is closed automatically once the control comes outside the with block. with block के बाहर आते ही वो फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, हमें फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना होता। इफ़ एन एक्सेप्शन अकर्स द फाइल इज़ क्लोज ऑटोमेटिकली। उस ब्लॉक में रहते हुए अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो भी वो फाइल, एक्सेप्शन आने का क्या मतलब होता है, जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन हुए उसके बाद ही वो उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है, एग्जीक्यूशन आपका उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। वॉट एवर in normal scenario also, if the execution comes out of the block, or in exception scenario also, if the execution comes out of that block, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती। उसका सिंटेक्स है विथ ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड, यहाँ तक हमारा सेम है एज फाइल ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इक्वल टू हम असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं विथ ओपन एज फाइल ऑब्जेक्ट। ये हमारा वैसे ही होगा विथ ओपन, ये एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स होगा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एज, ये फिर वेरिएबल का नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट और कोलन। अब हमारा क्या हो गया, जो हम यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट से कर रहे थे वो सारे काम हम इससे कर सकते हैं। तो ये इसको हम इसके अंदर यूज़ करके हमारा आगे का ऑपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस विथ ब्लॉक से बाहर आएंगे तो हमारा वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, हमें उसे कोड के थ्रू क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा होता है हमारे विथ क्लॉज का। तो विल मूव टू द नेक्स्ट, राइटिंग टू द टेक्स्ट फाइल। तो राइट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक राइट मेथड है, एक राइट लाइन्स मेथड है। यस, तो राइट मेथड क्या करता है, फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग, जब हमें बस सिंगल स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम राइट मेथड का यूज़ करते हैं। इट रिटर्न्स द कैरेक्टर्स रिटर्न टू द फाइल, हमने कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इट रिटर्न्स दैट नंबर ऑफ द कैरेक्टर। The right actually writes the data on the buffer. When the close method is executed, the content from this buffer are moved to the file located on a permanent storage. जो हमने अभी देखा था कि फ्लश्ड ऑफ हो जाती है एनी अनसेव डेटा, यही बफर होता है, ये डायरेक्टली जाके फाइल में नहीं लिखती है जब राइट से हम लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टिंग यू आर राइटिंग वेरी स्मॉल कंटेंट, तो सारा कंटेंट बफर में लिखता है और तब आर मूव्ड फाइल लोकेटेड ऑन अ परमानेंट स्टोरेज।
दूसरा मेथड हमारा क्या है, राइट लाइन्स का। राइट लाइन्स आर यूज फॉर राइटिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको आप समझ सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स हम इसमें लिखते हैं। लिखा भी यहाँ, दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल लाइन्स टू द फाइल। और ये राइट लाइन क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट टपल, जिसके अंदर हम अपनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स, डिफरेंट लाइन की स्ट्रिंग लिखते हैं। दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी टपल। और इसमें आपका राइट मेथड में एक सिंगल स्ट्रिंग होता है। और इसमें जैसे हमारा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, राइट लाइन में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न नहीं होता। तो इसका हम एक एग्जांपल इसी में देख लें, ये विथ क्लॉज के थ्रू ही। ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, इसमें हम राइट करना चाहते हैं। तो राइट, पहले राइट मेथड सिंगल ये लेता है, हेलो हेलो देयर, और हम इससे बाहर आ गए। ओ सॉरी, ये हमने देखिए रीड मोड में खोला और राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्शन आया, IO डॉट अनसपोर्टेड नॉट राइटेबल। तो कैसे राइट होगा, बिकॉज आपने रीड मोड में खोली है, इसे आपने राइट मोड में खोलना है। ये राइट मोड में खोला हमने, सेम चीज़ किया। So as expected, it returned the number of the characters what we have written, which is 1 2 3 4 5 hello, 6 space 7 8 9 10 11 11 characters we wrote using right method. So it returned that value. Now ये जो हमने विथ क्लॉज से खोला है, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। उसको कैसे चेक करें, तो हमने जो अभी कुछ देर पहले एक एट्रीब्यूट पढ़ा था डॉट क्लोज, उसके इससे आपका पता चलेगा कि हमारा फाइल क्लोज हुआ या नहीं। क्लोज्ड था मेथड डॉट क्लोज्ड, ट्रू। ट्रू मतलब हमारा फाइल क्लोज हो चुका है। तो ये एट्रीब्यूट क्लोज्ड है। तो हमने देखा विथ क्लॉज से हमने एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं किया, फिर भी वो क्लोज हो गया। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग विथ क्लॉज। तो हमारा राइट मेथड हमने देखा कि इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न टू द फाइल। अब राइट लाइन्स हम देखते हैं। पहले हम देख ले वो जो लिखा, कहाँ लिखा और क्या लिखा। हेलो देयर हमने लिखा सैम्पल डॉट txt में। तो चलिए सैम्पल डॉट txt हम खोलें, देखिए हेलो देयर लिख गया। इफ़ इट इज़ विजिबल आई विल इंक्रीज द साइज, या तो हेलो देयर आपके सैम्पल डॉट txt में आकर लिख गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट लाइन को। तो राइट लाइन्स में हम लिस्ट या टपल पास करते हैं। तो फिर हम सैम्पल 2 में राइट लाइन के हेल्प से खोलते हैं। ये सैम्पल 2 एक हम लिस्ट बना लेते हैं, व्हाट नीड टू बी रिटन टू द फाइल। सो फाइल डेटा, इसमें हेलो देयर, फिर हम ये न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है, तब आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अदरवाइज वो सेम लाइन में लिखता रहेगा। दिस इज second line of the file, and third line of the file। ये हमने, ये बस थर्ड लाइन ऑफ फाइल, ये हमने एक स्ट्रिंग बना लिया। इसको, इस स्ट्रिंग को हमें राइट लाइन में पास करना है। तो ये जो भी फाइल ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग रॉन्ग है बट इट्स अ वेरिएबल नेम, डजेंट मैटर। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, ये जो हमारा मेथड है आपका राइट लाइन्स, इसके हेल्प से हम राइट करेंगे। सो राइट लाइन्स
ये फाइल डेटा जो हमारा लिस्ट है वो हम पास कर दिए और ये लिख गया। यहाँ देखिए हमने विथ क्लॉज से नहीं खोला है तो फाइल हमारी क्लोज नहीं होनी चाहिए। विल चेक दैट, कंट्रोल क्लोज, सी फॉल्स है, दैट मीन हमारी फाइल अभी ओपन ही है, क्लोज नहीं हुई। चूँकि हमने विथ क्लॉज से नहीं खोला है तो हमें इसे एक्सप्लिसिटली क्लोज करना होगा। तो हमने इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए अब ये ट्रू शो करेगा। ट्रू दिखा रहा है। ये हमने 3 लाइन इस पे लिख दी, sample2.txt। अब देखिए हमारा, देखिए हेलो देयर, दिस इज द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जैसे हमने वहाँ से लिखा वैसे लिख गया।